जय हिंद फ्रेंड्स, निर्माण करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 12th के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वैद्युत फ्लक्स पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी सतह को रखते हैं तो उस सतह से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करती है उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी सतह को रखेंगे तो जिस सतह को रखेंगे उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी ना, तो उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम लोग बनाते हैं। ये मान लीजिए कि कोई विद्युतीय क्षेत्र है। अभी इस विद्युतीय क्षेत्र में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा ना जी, बोलिए। इस वस्तु से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसी को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वस्तु को हम रखते हैं। इस वस्तु को, जैसे आपको एग्जाम्पल एक दे के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास करेगी। इससे पास करके इस साइड निकलेगी तो इसी को विद्युतीय फ्लक्स, जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरती है इसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो मान लीजिए इस विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं। तो लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ लिखेंगे वैद्युत फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? फाई ई द्वारा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई डॉट ए। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट ए। ये फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई डॉट ए। बात समझ में आया? अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आया? और यही डॉट हटता है तो आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे कि जब भी डॉट हटता है तो उसके जगह पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लोग ले लेंगे ए डॉट बी, तो आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे कि ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ हम ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं समझने के लिए। आप लोग इधर पढ़े होंगे बेसिक में, वेक्टर में, क्लास 11th में ए डॉट बी कहीं रहता है तो इसी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आया? ए बी कॉस थीटा, डॉट हटता है तो कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। डॉट जब हटेगा तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा पर ई ए कॉस थीटा। अब हम लोग देखते हैं इसका एसआई मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हम लोग समझते हैं। वैद्युत, तो बोर्ड पर एकदम अच्छा से ध्यान दीजिए। वैद्युत फ्लक्स का 2 एसआई मात्रक होता है। तो पहला एसआई मात्रक हम लोग समझते हैं। तो 1 नंबर एसआई मात्रक हम लोग समझते हैं। तो देखिए, फाई ई बराबर ई डॉट ए। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ई का फॉर्मूला ई बराबर एगो आप लोग पढ़े होंगे एफ बटा क्यू। ई बराबर एफ बटा क्यू। तो यहाँ रख दीजिए एफ बटा क्यू और यहाँ एरिया को रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जैसे यहाँ बल का एसआई मात्रक देखिएगा, बल का एफ का एसआई मात्रक देखिएगा तो न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आवेश का एसआई मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू को उठा के इसमें डालिए। बल के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन। आवेश के जगह पर क्या लिखेंगे? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। और यहाँ क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पहला एसआई मात्रक इसका देखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो ये हो जाएगा इसका पहला एसआई मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का फर्स्ट एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, फाई ई बराबर ई डॉट ए होता है। ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एफ बटा क्यू होता है। तो यहाँ ई के जगह पर रख दिए एफ बटा क्यू। बात समझ में आया? और यहाँ वेक्टर ए में यानी कि सदिश क्षेत्रफल ज्यों का त्यों रख दिए एज इट इज।
और यहाँ F बटा Q, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, आवेश का ऐसे मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर। बल के जगह पर न्यूटन रख दिए, आवेश के जगह पर कूलम रख दिए और क्षेत्रफल के जगह पर मीटर स्क्वायर रख दिए। बात समझ में आया? तो यही न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये पहला एसआई मात्रक हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एसआई मात्रक क्या है। तो दूसरा यहाँ सेकंड एसआई मात्रक हम लोग समझेंगे। दूसरा इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, फाई ई बराबर हम लोग लिखेंगे ई वेक्टर ई डॉट ए, और फिर यहाँ एक ई का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ रख दीजिए ई के जगह पर, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, ई के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस डी वी अपॉन डी आर, और ए के जगह पर एज इट इज रहने देंगे। बात समझ में आया? मात्रक मतलब डी वी का ऐसे मात्रक वोल्ट होगा, मतलब विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होगा, डी आर एक दूरी है तो दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होगा, और एरिया क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अभी तीनों वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए। जब हम लोग तीनों वैल्यू यहाँ उठा के डालेंगे तो हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज की जगह पर हम लोग रखेंगे विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट, दूरी का ऐसे मात्रक हम लोग रखेंगे मीटर, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर, और क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग रखेंगे फाई ई बराबर वोल्ट, एगो मीटर से दूगो मीटर है, तो एक मीटर से एक मीटर कट गया, एगो ऊपर बचेगा, तो वोल्ट मीटर। ये इसका सेकंड एसआई मात्रक हो जाएगा। ये इसका कौन एसआई मात्रक, ये फर्स्ट एसआई मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये इसका हो जाएगा सेकंड एसआई मात्रक। तो यहाँ इसको हम लोग घेर देते हैं, जैसे इसको घेरे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड एसआई मात्रक। तो यहाँ फाई ई लेते आइए, फाई ई इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, फाई ई, और यहाँ भी कर दीजिए फाई ई। तो फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स का दो एसआई मात्रक, एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एक होता है वोल्ट मीटर। बोलिए इतना में दिक्कत है? अब हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखिए। अब बीमा, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत, यहाँ लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की बीमा। तो आइए हम लोग बीमा पर चर्चा करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होगी? तो बीमा में हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे बीमा में कि वही फिर फार्मूला लिखेंगे, फाई ई बराबर हम लोग लिख देंगे ई डॉट ए। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। बात समझ में आया? तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा ई का फार्मूला फिर हम लोग लिख देते हैं, वैसे आप लोग जानते होंगे। ई बराबर हो जाएगा एफ बटा क्यू। तो यहाँ इसके जगह पर रख दीजिए, ई के जगह पर ई फार्मूला रखिए, तो फाई ई बराबर एफ बटा क्यू डॉट ए। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो अब इसका बीमा निकालना है, तो ये सब का बीमा निकालते हैं। बल का बीमा बताइए, बल का बीमा हो जाएगा, बल का बीमा यानी कि इसका बीमा हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा m1 L1 t के पावर -2। ये हो जाएगा बल का बीमा। इसका हम लोग निकालेंगे आवेश का बीमा Q का, तो ये हो जाएगा AT। Q का बीमा क्या हो जाएगा, AT। Q का बीमा हो जाएगा AT, तो यहाँ AT लिख दिए। और क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा, एरिया का बीमा, तो एरिया का बीमा हो जाएगा L स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। फाई ई बराबर F के जगह पर बोलिए, F के जगह पर m1 L1 t के पावर -2, ये हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल के जगह पर बताइए, क्षेत्रफल के जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो यहाँ L स्क्वायर लिख देंगे, और देखिए बटा आवेश के जगह पर क्या लिखेंगे, AT, आवेश के जगह पर AT हो जाएगा। अब यहाँ फाई ई बराबर देख लीजिए, तो m1 हो गया L, देखिए L स्क्वायर L3, तो L3 नहीं L1 और L स्क्वायर, तो 2 1 3, और ये T1 नीचे है तो ऊपर जाके हो जाएगा T के पावर -3, A ऊपर जाएगा तो A के पावर -1। अब देखिए ये तो हो गया इसका बीमा, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका बीमा। लेकिन हम लोग याद रखने का तरीका देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। इतना परीक्षा हॉल में निकालिएगा मत, बात समझ में आया? चूँकि इतना निकालने लगिएगा तो
इतना जब निकालने लगिएगा तो निकालने में ही काफ़ी समय ख़त्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको याद रखने का एक ट्रिक बता दें ताकि आप लोगों को परीक्षा में ये सब निकालना नहीं पड़े। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका जैसे मान लीजिए कि पूछेगा फाई का बीमा निकालिए। फाई का बीमा क्या होगा, तो मॉल्ट लिख देंगे, MALT मॉल्ट। मॉल्ट ध्यान में रखिएगा, मॉल्ट MALT मॉल्ट ध्यान में रखिए। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे MALT मॉल्ट लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 1133 लिख देंगे मॉल्ट, MALT लिख देंगे मॉल्ट और 1133 1133 1133 MALT मॉल्ट, MALT मॉल्ट 1133। और यहाँ एगो 1 प्लस में एगो माइनस में, फिर 3 प्लस में और 3 माइनस में, और इसको बना देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में? मॉल्ट लिख देंगे MALT 1133, एगो 1 छोड़ देंगे, दूसरा में माइनस लगाएंगे, फिर तीसरा का 3 छोड़ देंगे, एक 3 छोड़ देंगे, फिर अंतिम में माइनस लगा देंगे। जैसे देखिए M1 तो 1 a के पावर -1 है तो -1, L3 है तो L3, T -3 है तो -3, याद भी हो गया। बात समझ में आया? तो ऐसे हम लोग याद भी कर लेंगे। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, इसका बीमा निकल गया। और ये जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। बात समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो इसका ऐसा ही मात्रक ध्यान में रखेंगे, 2 ऐसा ही मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फिर इसका एक और ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट मीटर। फिर ये बीमा निकालने का तरीका आप लोग इच्छा करेगा तो निकालने का तरीका भी सीख सकते हैं, कैसे निकला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग याद करने का तरीका क्या देखें, MALT मॉल्ट। बात समझ में आया? और यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, यानी कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया? तो इधर ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं वैद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो ये क्या है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, क्या है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, तो आइए हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। देखिए धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में हम लोग ध्यान देंगे, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स में कि मान लीजिए कोई भी सतह है, यहाँ हम लोग सतह ले लेंगे, ये कोई सतह है, ये कोई सतह है। अब इस सतह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, इस सतह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, गुजर रही है। इस सतह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो अगर सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि बाहर की ओर निकलती है तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है तो उसे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे कि किसी सतह से धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आया? किसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी, किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, और किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेगी तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। यानी कि ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स यानी कि इसका डिफिनीशन हो जाएगा किसी सतह से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं तो उसे ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आया? तो पूछेगा वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो उसी को वैद्युत फ्लक्स, उन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आया? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर E.A। जब डॉट को हटाएंगे तो फाई बराबर E1 cos थीटा हो जाता है। बात समझ में आया? और इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और इसका दूसरा ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर। बात समझ में आया? दोनों ध्यान में रखिएगा, दोनों परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आया? चलिए विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या हो जाएगा, तो मॉल्ट MALT मॉल्ट लिख दीजिएगा 1133 1, फिर अगला 1 में माइनस लगा दीजिएगा 3, फिर अगला 3 में माइनस लगा दीजिएगा। बोलिए इतना में दिक्कत है? विद्युत फ्लक्स
दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है, तो किसी सतह से यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और किसी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है तो उसे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इतना में किसी को दिक्कत है तो ई हम लोगों का हो गया कंसेप्ट। थोड़ा सा और कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फार्मूला को थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फार्मूला को थोड़ा और ओपन करते हैं तो देखिए, जैसे फाई ई का फार्मूला होता है ई डॉट ए। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ई डॉट ए मतलब देखिए, अगर कहेगा कि अगर विद्युत क्षेत्र, कंडीशन 1 नंबर में हम लोग देखेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री हो, तो अगर बीच का कोण 0 डिग्री रहता है, ध्यान से देखिए, यानी कि क्या क्या हम बोले हैं, फिर से ध्यान दीजिए। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण यदि 0 डिग्री होगा, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ फाई ई बराबर ई ए को हम लोग लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो फाई ई बराबर ई ए, बात समझ में आया। तो पूछेगा वैद्युत फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब थीटा के वैल्यू कितना रखेंगे, 0 डिग्री। ये थीटा कहाँ का लेना है, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण लेना है, बात समझ में आया। तो ये अधिकतम होता है, यहाँ विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ विद्युतीय फ्लक्स अधिकतम होता है, बात समझ में आया। अब हम लोग लेंगे कि जब थीटा, केस नंबर 2 लेंगे कि जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। पहले 180 पर कर लेते हैं, फिर 90 पर करेंगे। तब देखिए, अब जब 180 डिग्री रखेंगे, यानी कि देखिए 0 डिग्री कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो, और क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में हो, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो बीच का थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। यही वाला कंडीशन हम लिए हैं, यही वाला कंडीशन था। इस कंडीशन में जो फ्लक्स का मान आता है वो सबसे मैक्सिमम आता है, बात समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ रखिए फाई ई बराबर यहाँ लिखेंगे ई डॉट ए। तो इसको थोड़ा ओपन कीजिए, तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, बात समझ में आया, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 नहीं रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे। तो 180 डिग्री रखिए, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 के वैल्यू -1। तो यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर माइनस ई ए। तो ये न्यूनतम वैल्यू होता है, ये क्या होता है, न्यूनतम, यानी कि अधिकतम वैल्यू होता है किस पर, अधिकतम वैल्यू होता है 0 डिग्री पर, और न्यूनतम वैल्यू होता है -180 डिग्री पर। थोड़ा सा एक और कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, 90 डिग्री वाला, यानी कि मिनिमम थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर कंडीशन में। 3 नंबर केस में हम लोग देख लेते हैं थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रखेंगे, जब 90 डिग्री रखेंगे तब। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस वाला कंडीशन में थोड़ा सा और समझ जाइए, यानी कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब ई इस डायरेक्शन में हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यही थीटा 180 डिग्री। तो ये कंडीशन हम लिए हैं, 180 डिग्री वाला यहाँ। अब हम लोग 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री में हम लोग ई को इधर मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, और एरिया वेक्टर मान लीजिए कि इधर है। तो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा हम लोग ले लेंगे 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री लेंगे तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई डॉट ए। अब डॉट हटाइए, जब डॉट हटाइएगा, ध्यान दीजिए, डॉट हटाइएगा तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा अब थीटा के जगह पर रख दीजिए, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 के वैल्यू 0, यानी कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो, फाई ई बराबर जीरो। तो 90 डिग्री के कंडीशन में विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट रहा। अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, विद्युतीय फ्लक्स क्या है। विद्युतीय फ्लक्स तो बोलेंगे एक विद्युत क्षेत्र में किसी सतह को रखते हैं, तो उससे जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। बोलिए इतना में दिक्कत है। विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला, विद्युतीय फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फॉर्मूला याद रखिए, फाई ई बराबर ई डॉट ए, जब डॉट हटाइएगा तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। बोलिए इतना में दिक्कत है। अब इसका दो एसआई मात्रक ध्यान में रखिएगा। पहला एसआई मात्रक ये ध्यान में रखिएगा कि इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दूसरा इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसका यह एक कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। और अदिश राशि के साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये अदिश राशि है। बीमा ध्यान में रखिएगा, MALT मल्ट 1 1 3 3 1 -1 3 -3, इस हिसाब से बीमा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद विद्युतीय फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है कि अगर सतह से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और सतह में चाहे सतह से अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। जब, अब ध्यान से देखिए, जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। फाई ई बराबर, फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, फाई ई बराबर ई ए, यहाँ डॉट ध्यान में नहीं रखिएगा, बात समझ में आया। और जब विद्युतीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में फाई ई का वैल्यू माइनस ई ए मिनिमम होता है। और जीरो किस पर होता है, तो जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री रहता है तो उस कंडीशन में हम लोगों का विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। तो अब इस पर दो चार क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है वो हम लोग करते हैं। इतना विश्वास रखिए कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड आपका क्लास 12th में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आया। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं बिहार बोर्ड में पूछा हुआ। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। ये इसमें से अधिकांश क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो आइए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो अभी जस्ट बताए हैं विद्युत फ्लक्स का दो एसआई मात्रक होता है। बात समझ में आया। पहला एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ खोजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो पहले के में मिल गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये न्यूटन मीटर बटा कूलम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वोल्ट बटा मीटर ये भी नहीं होगा, वोल्ट मीटर रहता तो हो जाता, और ये हो जाएगा मीटर बटा वोल्ट, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला हम लोग क्वेश्चन बना लिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, फिर वही क्वेश्चन दिया है। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, आप प्रीवियस ईयर निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एक में ये ऑप्शन है और एक में वोल्ट मीटर वाला भी है। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन कूलम दे दिया है तो ये नहीं होगा। ये वाला न्यूटन कूलम बटा मीटर, तो ये भी नहीं होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होना चाहिए। वोल्ट बटा मीटर ये भी नहीं होगा। वोल्ट मीटर तो ई हो जाएगा। बात समझ में आया। तो दो क्वेश्चन हम लोग बना लिए। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, तो देखिए फिर हम ई जानबूझ के, ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ये जानबूझ के हम दिए हैं ताकि आपको दोनों क्वेश्चन याद रहें। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो ये भी होगा, ये भी होगा। वोल्ट मीटर तो ये भी होगा। तो दोनों ऑप्शन जब सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। विद्युत फ्लक्स का बीमा होता है, तो बीमा आपको जस्ट बताए थे, मल्ट लिख दीजिएगा, MALT मल्ट लिख दीजिएगा 1133, तो 1133 लिख दीजिएगा। इस 1 में नहीं, यहाँ माइनस लगाना है, इस 3 में नहीं, यहाँ माइनस लगाना है। तो देखिए तो कहाँ हम लोगों को ऐसा ऑप्शन मिल रहा है 1 1, तो इसमें देखिए यहाँ है MALT, तो यहाँ a के पावर -4 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये हम लोग देखेंगे MA 1 1 है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए तो यहाँ हम लोग को क्या हो जाएगा MALT, तो यहाँ भी ऑप्शन में यहाँ M1
A1 यहाँ इसमें नॉन ऑफ दीज भी आप हम लोग मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान में रखिएगा यहाँ ऑप्शन थोड़ा टाइप करने में गलती हो गया है, मैंने लिखने में गलती हो गया है। तो M1 A के पावर -1 रहेगा और L के पावर 3 और T के पावर -3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगर ये आप ऑप्शन में नहीं सुधारते तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? D हो जाता, क्योंकि मॉल्ट होता है MALT, तो 1 -1 3 -3 ये इसका आंसर होता है। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं। वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स बताइए क्या है, सदिश है कि अदिश है? तो बताए हैं वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। आइए 5 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ये सदिश नहीं होगा वैद्युत फ्लक्स, ये भी दोनों में से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अदिश राशि होता है वैद्युत फ्लक्स, कौन सा राशि होता है? अदिश राशि। छठा क्वेश्चन है क्षेत्रफल है, बताइए क्षेत्रफल कौन सा राशि है, सदिश है कि अदिश है? तो सब लोग जानते होंगे कि यह क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है, सदिश नहीं होता है, ये नहीं होता। अच्छा बताइए क्षेत्रफल सदिश कौन सी राशि है? सातवां क्वेश्चन बताइए क्षेत्रफल सदिश कौन सी राशि है? तो क्षेत्रफल सदिश, देखिए इसके नाम में है सदिश, तो ये क्षेत्रफल सदिश एक क्षेत्रफल अदिश है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या है? एक सदिश राशि है। खाली क्षेत्रफल पूछेगा, केवल क्षेत्रफल पूछेगा तो अदिश मारिएगा, क्षेत्रफल सदिश पूछेगा तो सदिश मारिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आया? आइए इधर हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होता है हमेशा सतह से क्या होता है? लंबवत होता है। 0 डिग्री 90 डिग्री के फेर में मत रहिएगा, तो ये हो जाएगा सतह से लंबवत। ये 45 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। वैद्युत फ्लक्स का देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, आपको केस 1 2 3 करके कराए हैं। तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होता है? जब ई तथा ए के बीच का कोण क्या होता है, बोलिए? तो ई तथा अधिकतम में 0 डिग्री पर होगा। बात समझ में आया? अधिकतम 0 डिग्री पर होगा। वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा जब ई तथा ए के बीच का कोण कितना डिग्री हो, बोलिए? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रहेगा तो अधिकतम होगा, 30 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 90 नहीं होगा। वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम कब होगा, मिनिमम कब होगा वैद्युत फ्लक्स, बताइए? तो मिनिमम हम लोग देखे थे 180 डिग्री पर, तो 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वैद्युत फ्लक्स शून्य कब होगा, बोलिए? शून्य कब होगा? तो शून्य होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री पर शून्य होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। 45 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। आइए अब हम लोग इस पर 2 नंबरिया 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको हम लोग करते हैं। आइए 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये हम करा रहे हैं। तो आइए ये एक क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम पढ़ देंगे, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यदि विद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन बटा कूलम, विद्युत क्षेत्र 5 न्यूटन बटा कूलम तथा क्षेत्रफल सदिश 5 मीटर स्क्वायर हो, तो हो एवं ई तथा ए के बीच का कोण कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, तो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। एक बार जो दिया रहता है प्रश्नानुसार दिया है, दिया है। देखिए न्यूमेरिकल, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। इसका एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ दिया है उसको लिख दीजिएगा, जो दिया है ये लिख दीजिएगा, जो निकालना है वो भी लिख दीजिएगा, दोनों लिख दीजिएगा। जो भी चीज़ दिया है उसको लिख दीजिए, जो निकालना है उसको भी लिख दीजिए, और जो निकालना है ना उसका फार्मूला सोचना है, फार्मूला लिखिएगा। अपने ऊपर वाला वही चीज़ दिया रहता है तो उसको उठा के, नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे, दिया रहेगा तो डायरेक्ट उठा के उस फार्मूला में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, तो दिया क्या क्या है, तो हम लोगों को फर्स्ट ई दे दिया है। तो ई हम लोगों का दिया है कितना, ई हम लोगों का दे दिया है 5 न्यूटन बटा कूलम। और बोलिए एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 5 मीटर स्क्वायर। और थीटा कितना डिग्री दिया है, 0 डिग्री। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फाई ई, फाई ई बराबर वाट। तो हम लोग का फाई ई का जो फार्मूला होता है, देखिए जो दिया है वो हम लिख दिए। ई दिया है 5 न्यूटन बटा कूलम, ए दिया है 5 मीटर स्क्वायर, थीटा दिया है 0 डिग्री, फाई ई हम लोग को निकालना है। तो फाई ई का फार्मूला हम लोग निकालेंगे ई डॉट ए, फाई ई का फार्मूला ई डॉट ए। तो फाई ई डॉट हटाएंगे तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर के रूप में देगा तो थीटा तक नहीं पहुंचेंगे, थीटा दिया है इसलिए ई ए कॉस थीटा लगा दिए। फाई ई बराबर ई का वैल्यू रख दीजिए, ई का वैल्यू है 5, ए का वैल्यू रख दीजिए, ई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू हम लोग कितना दिया है
दोनों 5 दिया है तो चलिए कोई बात नहीं है, ए का भी वैल्यू 5 रख दीजिए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। और यहाँ हो जाएगा देखिए 50 25 25 cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा फाई ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 25। दोनों में से कोई लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। फिर वैसे ही न्यूमेरिकल फिजिक्स का बहुत आसान होता है, जो भी चीज़ दिया है उसको लिख दीजिए, जो निकालना है वो भी लिखिए। तो इधर ध्यान से देखिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, यहाँ भी लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। अब देखिए तो जो भी चीज़ दिया है उसको लिख दीजिए। ई बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया है तो इसको लिख दिए। और क्या दिया है, ए दिया है तो ए को भी लिख दिए। ए क्या दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, तो ये भी लिख दिए। फाई ई हम लोगों को निकालना है, फाई ई निकालना है। तो देखिए फाई ई निकालना है तो बस जो दिया है वो लिख दिए और जो निकालना है उसको देख लीजिए। तो यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट ए, तो दोनों का फार्मूला लिख दीजिए। फाई ई बराबर ई का वैल्यू लिखिए, ई का वैल्यू यहीं से देख के लिख दीजिए, चाहे यहाँ से भी देख के लिख दीजिए। तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप, और यहाँ डॉट एरिया का वैल्यू लिख दीजिए। एरिया कितना दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग सीखे नहीं सीखे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है ना तो कुछ नहीं करते हैं, आई में आई से गुना करते हैं, जे में जे से गुना करते हैं और के में के से। तो एक बार कर दीजिए। फाई ई बराबर गुना कीजिए, 5 दूनी 10 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ ध्यान देखिए फाई ई बराबर 12 या 10 22 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 12 8 20, ये हो जाएगा 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतना से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उतार लीजिए। इतना अगर इस हिसाब से पढ़िएगा तो विश्वास कीजिए आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में कुछ लिखिएगा कि यस सर समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।